जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। भाई और बहनों, ये जो आज का विषय है इसे एक्चुअली हम 2 भागों में अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो अध्ययन है ये दूसरा भाग है। इससे पहले पिछले रविवार को हमने पहली भाग में इस विषय पर अध्ययन किया है। क्योंकि विषय बहुत ही लंबा है, यही कारण हमें 2 भागों में इसे करना पड़ा था। तो इससे पहले की वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग देख सकते हैं। और वही पहले विषय का ये कंटिन्यूएशन है आज भी, यानी कि दूसरा भाग। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से दुष्ट स्वभाव के कारण बाहर कर दिया है। लोगों के अपने भ्रष्ट स्वभाव, है ना, पापी स्वभाव, दुष्ट स्वभाव के कारण लोगों ने परमेश्वर को अपने मन से निकाल दिया है और जिसका नतीजा बहुत ही गंभीर यानी कि मृत्यु। भाई और बहनों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, वैसे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम इन सारे बातों को समझ गए हैं और इस पर इतनी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है इसे समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसके पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और जब तक हम इन भ्रष्ट स्वभाव को, है ना, इसके पृष्ठभूमि को समझकर गंभीरता से नहीं लेंगे, हम इससे निपटने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, है ना, इससे निकलने के प्रयास नहीं करेंगे। और जब हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से दूर नहीं हो पाएंगे, अपने अंदर वो भ्रष्ट स्वभाव, पापी स्वभाव को बनाए रखेंगे, तो इसका नतीजा होगा अंत में मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाया, ये बात सही है। और इसका मतलब ये भी है कि अब से हम दोबारा उस भ्रष्ट स्वभाव में ना लौटे, लेकिन हम अपने अंदर उस भ्रष्ट स्वभाव को सजो कर रखे रहते हैं, उससे दूर होना नहीं चाहते हैं और इसका नतीजा मृत्यु होता है। भाई और बहनों, इसीलिए चर्च जाना, प्रार्थना करना, दशवांश देना, सभाओं में जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस पाप से हमें प्रभु ने छुटकारा दिलाया है उस पाप के स्वभाव को गंभीरता से लेना और उससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाने का प्रयास करना, प्रभु हमें अगुवाई करती है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अंत तक बने रहिएगा, बिना कड़ी को मतलब छोड़े बगैर इसे देखिए। अगर कड़ी टूट जाता है तो विषय को हम समझ नहीं पाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस विषय के दूसरे भाग में, यानी कि 30 पद में। भाई और बहनों, ये 30 पद के साथ बने रहिए। यहाँ पर जो सूची बताई गई है इसे हम विस्तार से हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर बदनाम करने वाले ऐसा कहा गया है। 1 अध्याय 30 पद, रोमियो का 1 अध्याय 30 पद, बदनाम करने वाले ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये बदनाम करने वाले के मतलब क्या है ना? बदनाम करने वाले किसे कहते हैं, इसका मायने क्या है, या फिर निंदा करने वाले। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो बाहर खुले तौर पर अपने आरोप लगाता है। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति के विषय में वर्णन करता है जो बाहर खुले तौर पर अपने आरोप लोगों पर लगाते हैं और फिर अपनी बातों को रखा करते हैं, साथ ही सबके सामने उसके विषय में ढिढोरा भी पीटा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई और बहनों, है ना, जो मतलब खुले तौर पर लोगों पर इल्ज़ाम लगाया करते हैं ना, उसके छवि को, उसको इमेज को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं, है ना, उसकी कमजोरियों के विषय में सबके सामने ढिढोरा पीटते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं भाई और बहनों, जिसे हम कहते हैं कि बदनाम करने वाले, है ना, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों के बारे में बातें करने वाले, है ना, उसकी कमी, उसकी घटी, ऐसे मतलब अननेसेसरी है ना। किसी के विषय में हम क्यों इतनी मतलब ढिढोरा पीटे, है ना, दूसरों के विषय में हम क्यों इतना चर्चा करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो भाई और बहनों, एक मसीह होने के नाते अगर हम में भी इस तरह की स्वभाव है ना, जब भी हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके चरित्र का चीरहरण करते हैं ना,
उसके चरित्र के विषय में हम मतलब उसके जो कमी है या फिर उसने जो कुछ किया है उसके विषय में मतलब बातें बनाना, है ना, उसे उछालना, लोगों के सामने में उसका निंदा करना, उसका बदनाम करना, ये सारे बातें अगर हम करते हैं, इस तरह का स्वभाव हम में है तो बहुत ही बुरी बातें हैं। शायद ऐसे लोग कह सकते हैं कि इसमें छिपाने वाली बात क्या है और इसमें क्या बुराई है, उसने ऐसा किया है इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति मतलब कभी प्रश्न करते हैं, कभी उस पर टिप्पणी करते हैं, मतलब बातें को लोगों के सामने खोल के रखना चाहते हैं और उस पर चर्चा करते हैं ना, उस पर मतलब बड़ी रोचक तरीके से उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से घूम फिर कर उस पर मतलब दोष लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका बदनाम करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग और या फिर ऐसे स्वभाव अगर हमारे अंदर भी है तो ये बहुत ही गलत बात है भाई और बहनों। इस तरह की स्वभाव को इनकार करने के लिए हमें प्रयास करना है, ऐसे स्वभाव को हमें दबाने के लिए कोशिश करना है भाई और बहनों। तो यहाँ पर जो 31 में बताया गया है, बदनाम करने वाले भाई और बहनों। अब आगे हम उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर से नफरत किया करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना भाई और बहनों 31। पहला तो बदनाम करने वाले, फिर यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के देखने में घृणित, यानी कि परमेश्वर से नफरत किया करना, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसका विरोध किया करता है, कारण परमेश्वर उसके और उसके सुखों के बीच बाधा उत्पन्न किया करते हैं, उसे मर्जी करने से रोका जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति को अवसर मिले तो वो खुशी खुशी परमेश्वर को खत्म कर दे, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर रहित दुनिया वह होगी जहां उसे स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक प्रकार का लाइसेंस मिलती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भाई और बहनों वो मन मर्जी करना चाहते हैं ना, अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, जैसा उसे करना इच्छा लगे वही करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब सत्य उसे रोकने के लिए कोशिश करता है तो वो उस सत्य से नफरत करता है। और बेशक परमेश्वर हमारा सत्य है ना, जब हम सत्य कहते हैं ये सत्य सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर से आ सकता है या आती है, तो उस सत्य का विरोध करना यानी कि परमेश्वर का विरोध करना। मान लीजिए एक आपका विश्वासी होने के नाते से, है ना, आप सिगरेट या बीड़ी गुटखा खाते हो, या फिर आप दुकान है आपकी, उस दुकान में ये सारी चीज़ें आप बेचते हो, तो कोई दूसरा विश्वासी आकर आपको कहे भाई ये सब खाना पीना गलत है या फिर इसे बेचना गलत है, तो फिर आप नाराज़ हो जाते हो, आप बोलना शुरू कर दो कि ये मेरी मर्जी है, मैं खाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, आपका क्या जाएगा। या फिर दुकान में बेचते हैं तो बोलते हैं खरीदने वाले लोग हैं वो खरीदेंगे, है ना, सरकार ने तो इसको बंद नहीं किया है तो फिर इसमें क्या बुराई है। तो इस तरह से वो जो सत्य है उसका विरोध करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे उसको फायदा मिल रहा था, ऐसा लगता है उसे, है ना, उसका मजे ले रहा था। आप ये ना करने को कहे तो फिर वो उसका विरोध करता है। तो भाई और बहनों, लोग क्यों परमेश्वर का विरोध करते हैं? क्योंकि उससे उसको समस्या हो रहा है, यही कारण है। देखिए आज लोग ऐसे परमेश्वर को पूजना चाहता है जो कुछ भी करे उसमें परमेश्वर की सहमति हो, जो कुछ भी वो करे परमेश्वर उसमें आशीष करे। हमने देखा है ना, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग, वो मूर्ति कुछ बोलता नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं और अपनी बातें जो बोलना है बोल देते हैं। भले ही उसने किसी की हत्या किया हो, लेकिन भी वो मंदिर में आके भगवान के सामने बोलेंगे कि मुझे पुलिस के हाथों से बचा लीजिए, है ना, मुझे कानून से बचा लीजिए। भले ही उसने बहुत चोरी कर रहा है, फिर भी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आता है ना। भले ही वो किताब नहीं पढ़ता है, लेकिन उनके मूर्ति के सामने आकर वो पूजा करते हैं कि उसे आशीष करे कि वो एग्जाम पास हो जाए। और वो ऐसा भगवान चाहते हैं कि वो जो भी बोले उनकी बातों को मान ले, उसे स्वीकार कर ले। तो ऐसे भगवान से लोग खुश होते हैं, जो कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं या विरोध नहीं करते हैं। तो हम ईसाई भी आज उसी तरह परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, है ना। हम जो भी करें परमेश्वर को इसमें कोई मतलब परेशानी ना हो। परमेश्वर आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं ना, आपको 10वां अंश चाहिए हम दे रहे हैं,
आपके नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके नाम से आराधना कर रहे हैं, आपके नाम से सभाएं कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको जो मिलना था तो सब दे रहे हैं हम, अब हमें जीने दो, है ना, और हम जो कर रहे हैं इससे आप खुश हो जाओ। इस तरह का व्यवहार लोग करते हैं। तो वास्तव में ये क्या दिखाता है कि वो सत्य का विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोध करता है, सही मायने में वो सत्य से नफरत करता है, यानी कि परमेश्वर से नफरत कर रहा है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर तो सत्य है और सत्य से आप नफरत करते हो। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग आज हमारे बीच में कई सारे हैं। मैं दूसरे के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, हम विश्वासियों के विषय में मैं बोल रहा हूँ भाई और बहनों। ये परमेश्वर से नफरत करना माना जाएगा जब उसके आज्ञाओं को आप इनकार करते हैं ना, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उस आज्ञाओं से नफरत करते हैं, तो ये परमेश्वर से नफरत करना माना जाएगा भाई और बहनों। अब आगे हम औरों के अनादर करने वाले व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, जैसा 1:30 में बताया गया है ना। पहला तो बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, और कहा गया है औरों का अनादर करने वाले। अब औरों को अनादर करना है ना, इसका मतलब क्या है भाई और बहनों? डिसरेस्पेक्ट, दूसरों को अनादर करने वाले व्यक्ति। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति की भावना का वर्णन करता है जो इतना घमंडी है कि वो परमेश्वर की अवहेलना करता है। यह ऐसे व्यक्ति है कि जिसे अपने ही धन, अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि वो सोचता है कि वो अकेले ही जीवन जी सकता है। यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो क्रूर और अपमानजनक है। यह व्यक्ति ऐसे आत्मा से भरपूर्ण है जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है और दुखी करती है। यह इसलिए नहीं कि वो बदला लेना चाहता है और ना ही इससे प्राप्त होने वाली किसी भी लाभ के लिए वो ये सब किया करते हैं, बल्कि मात्र उसे चोट पहुंचाने पर उसे आनंद प्राप्त होती है। कितनी भयानक बातें हैं ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को बुरा कहते हैं और हंसते हुए उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सच में भाई और बहनों, ऐसे आज हमारे समाज में कई सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जिन्हें दूसरों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाने में शैतानी आनंद मिलती है। भाई और बहनों, ये आनंद परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि एक शैतानी आनंद है ना। उसकी सोच कितनी शैतानी है भाई और बहनों। वो इतना घमंड करता है अपने ताकत पर, अपने रुपया, अपने पैसे, है ना, अपने कांटेक्ट के ऊपर, और दूसरों को इतनी नीची नज़र से देखते हैं, दूसरा का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये सब करने में उसे मज़ा आता है भाई और बहनों। ये सब करके उसे मतलब वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसका बदला लेना चाहते हैं, बल्कि लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों को नीचा करके देखना, है ना, और अपने आप को सबके सामने महान दिखाना और महान बनना, ये सब चीज़ दिखाता है कि वो व्यक्ति दूसरों का अनादर करते हैं ना। वो अनादर करने का मतलब वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली सोचता है ना, और लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। ये तो बहुत ही बुरा स्वभाव है भाई और बहनों। भाई और बहनों, ये तो विश्वासियों में तो बहुत ही दूर की बात है। इनफैक्ट अन्य जातियों के बीच में भी ऐसे स्वभाव को बहुत बुरा कहा जाता है। तो हम विश्वासियों में तो ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लोग किस तरह कपड़े लगाते हैं, किस तरह बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को देखकर हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने आप को बहुत महान सोचते हो ना, और आपके पास जो कुछ है उसके ऊपर आप बहुत घमंड करते हो, इसलिए दूसरे का आप मजाक उड़ाते हो, हमेशा उसे नीचे नज़र से देखते हो। भाई और बहन, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल विश्वासी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वासी जब बोलते हैं तो हम एक परिवार की तरह है ना, एक अंग की तरह है। हम एक दूसरे के तकलीफ को समझते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को हम सहारा देते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन आप तो उल्टे उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो, तो वास्तव में आप मसीह नहीं हो भाई और बहनों। मसीह ऐसे स्वभाव को हमारे जीवन में नहीं डालते हैं, है ना। ये मसीह का स्वभाव बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। आगे हम मनुष्य की एरोगेंट यानी कि अभिमानी या फिर अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति पर चर्चा करते हैं, जैसे कि 1:31 में ही आप लोग बने रहिए। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देखने में घृणित, औरों को अनादर करने वाले, अभिमानी। यहाँ पर अभिमानी कहा गया है ना। तो ये अभिमानी, दुष्ट स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव, ये अभिमान किसे कहते हैं? जैसे कि एरोगेंट है ना, ये एरोगेंट नेचर है। तो भाई और बहनों, यह वो शब्द है जिसको प्रयोग धर्म ग्रंथ में हम 3 बार
देख पाते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है परमेश्वर अभिमान का विरोध करता है। याकूब 4:6, पहला पत्रस 5:5, नीति वचन 3:34 में इन बातों को अलग अलग परिभाषा में बताया गया है। भाई और बहनों, आइए इसे पढ़कर हम इसे और भी भली भांति से समझने के लिए प्रयास करते हैं। मेरा कहने का मतलब अभिमान के विषय में, ये अभिमान जो दुष्ट स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव के विषय में, जैसा कि याकूब 4:6 में क्या कहा गया है अभिमान के विषय में। जैसा यहाँ लिखा है, वे तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। याद कीजिए, अभिमान का विपरीत दीन होना होता है। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल दीन थे, हम सबको दीन होना सिखाया है। यीशु मसीह का प्रेम दीनता से भरेपूर्ण है। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसके अनुसरण करने वाले हैं, तो हम में वो दीनता होने की जरूरत है। अगर हम में दीनता नहीं है तो हम अभिमानी हैं। पहला पत्रस 5:5 में कहा गया है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीन पर अनुग्रह करते हैं। तो आप लोग यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे ना, जो अभिमान इसका विपरीत होता है दीन, हम्बल, है ना। तो भाई और बहनों, हम जितना हम्बल होंगे, लोग हमें एडमायर करेंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे, हमारे साथ रहना उठना पसंद करेंगे, है ना। तो भाई और बहनों, ये क्यों है? क्योंकि हम अभिमान से दूर है और हम बिल्कुल नम्र है, हम दीन है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। जैसा कि नीति वचन 3:34 में लिखा है ना, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। तो भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा, दीन व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बने रहता है। देखिए, अभिमानी व्यक्ति बहुत अपने आप को बहुत वो घमंडी ना, बहुत ही ताकतवर समझता है। वो सोचते हैं कि किसी भी समस्या का वो सामना कर सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में उसके ऊपर विपत्ति आती है तो उसका वो ताकत, उसका जो कांटेक्ट कुछ काम नहीं आता है। लेकिन जो नम्र व्यक्ति होते हैं, जिसको बहुत कमज़ोर भी देखा जाता है ना, दुनिया की नज़र में वो बहुत कमज़ोर है, एक दीन व्यक्ति को इसी नज़र से देखते हैं। यही कारण लोग अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते हैं और वो अभिमानी भी बनते हैं भाई और बहनों। लेकिन वास्तव में जो दीन व्यक्ति होता है, उसका ताकत परमेश्वर होता है, वो उसे सुरक्षा देते हैं। तो दीन व्यक्ति बड़े से बड़े समस्या से वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति दिखने में जो बहुत ही भयंकर शक्तिशाली लगता था, लेकिन मुसीबत आने पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह भाई और बहनों, ये भ्रष्टता सभी पापों में शिखर पर होती है। अहंकारी व्यक्ति जब उसे कोई पद स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तो वह इस आधार पर इनकार कर देते हैं कि उसके पास अपने व्यवसाय से समय नहीं मिलती है। तो इस तरह भाई और बहनों, वो घमंडी व्यक्ति है ना, वो कुछ भी छोटा मोटा जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते हैं, है ना। उसको बड़े बड़े पद दिया जाए तभी वो उसे लेना चाहेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे जिम्मेदारी जो होता है वो करने के से उसमें इच्छा नहीं होता। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही अभिमानी व्यक्ति है भाई और बहनों। अब आगे को हम उन डींग मार यानी कि सेखबाजी पर चर्चा करते हैं। जो सेखीबाजी होते हैं ना भाई और बहनों, जो डींग मार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1:30 में लिखा गया है भाई और बहनों। आया फिर से हम इसे पढ़ते हैं शुरुआत से। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार। तो भाई और बहनों, यहाँ पर डींग मार कहा गया है, यानी कि सेखीबाज, सेखी दिखाता है ना भाई और बहनों, मतलब शो ऑफ करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह नीम हकीम अपने उपचारों का दावा किया करते हैं। हम सब जानते हैं ना, जो नीम हकीम जिसे हम कहते हैं ना, जो गांव गली में जो झाड़ फूक करते हैं, अपने जड़ी बूटी बेचकर चलते हैं। देखिए भाई और बहनों, वो नीम हकीम मतलब किसी भी लेवल का हो, आप जाके उससे बड़े से बड़े बीमार के विषय में बताइए, उसके पास वो हर चीज़ का ट्रीटमेंट होगा। वो ऐसा दावा करते हैं भाई और बहनों, और बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया है, इतने लोगों को अच्छा किया है ना, इतने साल से काम कर रहा है, उसके पास इतना सारा ज्ञान है। वो डींग मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर ये हकीकत होता तो शायद ये सारे हॉस्पिटल की आवश्यकता हमें नहीं होती, है ना। तो ये नीम हकीम जो होते हैं ना, जो गांव गली में हमें मिल जाता है, ये जिस तरह बातें करता है, इसको भी हम डींग मारना
या सेखी झाड़ना हम कह सकते हैं भाई और बहनों। तो ये एक प्रकार का शो ऑफ है ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। यूनानियों ने डींग मार को उस आत्मा के रूप में परिभाषित किया जो ये दिखावा करता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसके पास वास्तव में नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से यूनानियों ने इसकी परिभाषा दी है भाई और बहनों, है ना, कि ये जो डींग मार होते हैं भाई और बहनों, ये दिखावा करते हैं कि उसके पास वो सब कुछ है जो कि वास्तव में उसके पास है ही नहीं। ऐसे लोगों को ही डींग मार या फिर शो ऑफ करना बोलते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग अपने से अधिक अमीर और बहादुर होने का दिखावा करते हैं और फिर कुछ फायदे और लाभ के लिए वो काम करने के लिए वादा करते हैं जो काम करना उसके लिए असमर्थ है भाई और बहनों। ऐसे लोग दिखावा करने में माहिर होते हैं भाई और बहनों। तो ये सब शो ऑफ करने वाले, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया है। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और सचमुच में मेरे को ऐसे लोगों से ना बहुत ही इरिटेट होता है ना। बेमतलब की बेमायने की बातें करते हैं, है ना। मान लो 2-4 लोग वहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर व्यवहारिक विचारधारा पर चर्चा हो रही है या फिर बिल्कुल प्रैक्टिकल इशू पर हम लोग टॉक दे रहे हैं। उसके बीच में आकर वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना। मैंने ये किया है, मेरा उसके साथ संपर्क है, मैंने भी ये सब कुछ किया है, मेरा मतलब वो अननेसेसरी जो चीज़ वास्तव में उसने किया ही नहीं है, ये क्या भी हो तो उसे इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं भाई और बहनों कि मतलब बेकार लगता है उनकी बातों को सुनना, है ना। और जो लोग उसको पहचानते हैं वो तो जानते हैं ये फेक रहा है ना। लेकिन जो उसे नहीं पहचानते हैं तो शायद उससे वो इम्प्रेस हो जाता है। कुछ दिन तो इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जब वो कुछ समय उसके साथ बिताते हैं तो फिर उसको भी समझ में आता है कि ये तो फेकू है ना, शो ऑफ करने वाले हैं, डिंग मार है, ये तो सेखीबाज है। वो पहचान लेते हैं भाई और बहनों। तो क्या हम विश्वासियों को शोभा देता है इस तरह की व्यवहार? देखिए, ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई नहीं, क्योंकि गांव घर में तो सब पहचानते हैं। नए लोग होते हैं जो उसे नहीं पहचानते हैं तो शायद उस पर कुछ इंप्रेशन वो बना ले, है ना। लेकिन भाई और बहनों, गांव समाज में लोग ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं और इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। छोटे नौजवान कोई भी उसे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। और मान लीजिए ऐसा व्यक्ति एक विश्वासी हो तो क्या वो व्यक्ति कल सुसमाचार प्रचार कर सकता है? क्या वो यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? यीशु मसीह के विषय में गवाही दे सकता है? कोई भी उसे विश्वास नहीं करेगा ना भाई और बहनों। तो ये बहुत ही बुरा बात है भाई और बहनों। अपने जवान पर लगाम देना है, अपने सोच पर लगाम देना है हमें, और हमें इस स्वभाव से बाहर निकलना होगा। हमें बोलने से करने से पहले समझना होगा। इस तरह के स्वभाव को हमें बाहर निकालना होगा भाई और बहनों। इस तरह के व्यक्ति उस काम को करने का दावा भी क्या करते हैं जो उसकी कल्पना में मात्र मौजूद है, या फिर ऐसे लोग प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध होने का दावा भी क्या करते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों को इस तरह की हरकत के द्वारा हम उसे जान और पहचान सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, मैंने जैसा शुरुआत में कहा है ना कि बड़े बड़े काम करने का दावा करते हैं। कुछ भी बोलेंगे कि हम कर देंगे, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, है ना। इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार होता है ना, बड़ी आसानी से वो कर लेगा, इस तरह वो दिखाता है। लेकिन वास्तव में उसकी कल्पना में मात्र ये बातें मतलब वो कर सकता है ना। लेकिन हकीकत में वो सब कुछ वो नहीं कर सकता है। ऐसे लोग मतलब हमेशा दिखाने के लिए कोशिश करता है कि उसका संबंध कितने प्रभावशाली लोगों के साथ में है ना। मतलब किसी की भी नाम ले लो, वो बोलेंगे कि उसके साथ अच्छा संबंध है। वो दिखाने के लिए कोशिश करता है ना कि उसके साथ उठना बैठना है। ऐसे लोग सामाजिक सभाओं के लिए सार्वजनिक रूप में दान और उपहार देने के दावा भी क्या करते हैं जो उसने कभी भी पूरा नहीं किया है। ऐसे लोग अपनी छोटी घर या छोटी गाड़ी को बड़ी घर या फिर बड़ी गाड़ी में तब्दील करने को कहता है, जो हकीकत में उसके औकात से कहीं बहुत दूर होती है भाई और बहनों, है ना। भाई और बहनों, बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने में है ना, घर बनाने के लिए नौकरी, बिल्डिंग, मतलब वो शो ऑफ करता है, लेकिन वास्तव में उसके जो औकात है उससे कहीं दूर है। आज ये बात बोल रहा, 10 साल बाद भी वो व्यक्ति वही है ना। घर में शायद उसके खाने के लिए हो कि ना हो, है ना। घर में बच्चे लोगों का वो हर जरूरत पूरा हो या ना हो,
लेकिन बाहर वो ऐसा दिखावा करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि लगता है कि वो तो करोड़पति है। दुनिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो अपनी बातों से प्रभावित करने की बातें किया करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को डिंगमार कहते हैं भाई और बहनों, और ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। अब आगे को हम 30 पद में उन बुरी बुरी बातों के बनाने वालों के विषय में कहा गया है, यानी कि बुराई के आविष्कारक। जैसे कि मैं 1:31 में फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग वचन में देखिए, यहाँ पर लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, ऐसा कहा गया है। मतलब बातूनी बोलते हैं या बतुआ बोलते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब नहीं होने वाली, जो चीज़ है ही नहीं, ऐसे बातों को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं वो, है ना, बुराइयों का आविष्कार, अच्छाई नहीं बुराइयों का आविष्कार करके लोगों को सामने में रखते हैं। ये वाक्यांश उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो सामान्य तरीके से पाप करने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो तो नए और बुरे पाप की तलाश में रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति निंदाय हो गया है और कुछ नए पापों में एक नया रोमांच को वो चाहते हैं। भाई और बहन, हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोगों को हमको दिखाई पड़ता है, और हमें भी होशियार रहना है। जब हम कहीं पर समाज में बैठकर एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है, इंसान है, किसी तीसरे के विषय में बातें करना शुरू कर देते हैं, और आप उसे लेकर जो चीज़ है ही नहीं, ऐसी बातों को आप बना लेते हैं ना, और उसका इमेज को उसका असर पड़ता है भाई और बहनों। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई और बहनों, ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना है। जो चीज़ आपको पता नहीं है, सीधा बोलना है, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, उसका आप इजाद करके उस बातों को अगर रखते हो, तो फिर लोग उसी को हकीकत मान बैठते हैं, और उस व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे बुरी बुरी बातें मतलब करने वाले या बुरी बुरी बातें बनाने वालों से हमें दूर रहना है, या फिर हम में ये स्वभाव है तो बहुत गंभीर बातें हैं, इसे हमें रोकना होगा। जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, है ना, तो हमारे मुंह में ये सब बातें आ जाती है, हमें मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम किसी के विषय में यूं ही बातें बना रहे हैं। देखिए, ऐसे जो बातें बनाया जाता है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें झूठ होता है। तो इस तरह की बातें बना के हम बहुत ही रोचक स्थिति को तो हम पैदा कर देते हैं, लेकिन भाई और बहनों, इससे उस व्यक्ति का कितना नुकसान होता है आप लोग सोचिए, है ना। आप झूठ बोल रहे हो, उसका बदनाम कर रहे हो आप, तो ये बहुत ही भ्रष्ट स्वभाव है। अब रही वो पाप जो अपने माता पिता के प्रति अब आज्ञाकारी को दर्शाता है, जैसा कि 1:31 में ये आखिर में जो लिखा है, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ शुरुआत से। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, जैसे कि यहाँ लिखा है, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। देखा जाए तो यहूदी और रोमन दोनों ही ने आज्ञाकारिता को सद्गुणी के पैमाने पर बहुत ऊपर रखा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, यह उस 10 आज्ञाओं में से एक थी जिनको अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये बातों को हमें हमेशा ख्याल रखना है। ये मात्र यूनानी और रोमन सोसाइटी में नहीं, बल्कि ज़्यादातर हर एक समाज में दिखाई पड़ते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के हर एक जाति के हर एक समाज में भी ये सारे बातें दिखाई देती है कि और सिखाई जाती है कि अपने माता पिता का हमें आदर करना चाहिए। आदर का मतलब उनकी बातों को, उनके कहना को हमें सुनना चाहिए। और जो बच्चे बचपन से ही माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, वो बच्चे जीवन में सफल भी हो पाते हैं। ये चीज़ को हमने देखा है भाई और बहनों। और जो कोई अपना मन मर्जी करता है, उसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होता है। तो ये एक ऐसी कटु सत्य है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये बहुत मायने रखता है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, ये था 30 पद तक में बताया गया वो सारे दुष्ट स्वभाव की सूची। आई होप यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही है। हमने जो समझा है, सीखा है, आई होप हम सब के लिए बहुत आशीषित रहेगी। हमने जो सुना सीखा, अगर आप लोगों को लगता है ये बहुत ही व्यवहारिक है,
प्लीज़ अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए भाई और बहन हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।